हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी का टाइटल है अच्छाई का प्रसार। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आई होप आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आगे भी मेरी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी का एक हिस्सा मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। बाकी का हिस्सा मैं आज की कहानी में शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उन्हें आगे चलकर एक दूसरा गांव दिखाई दिया। फिर साधु महाराज ने एक और व्यक्ति से भोजन और पानी की मांग की, तो अपने घर पर अतिथि के रूप में साधु महाराज को आने पर वह व्यक्ति काफ़ी प्रसन्न हुआ और बहुत आदर सत्कार के साथ साधु महाराज का स्वागत किया। उन्हें आसन पर बिठाया, फिर अपनी पत्नी के साथ उनके चरणों को धोया। फिर पत्नी को अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बनाने को कहा। फिर कुछ समय में उस व्यक्ति की पत्नी ने खूब अच्छा भोजन बना दिया और पूरे सेवा सत्कार भाव के साथ साधु और उनके शिष्य के लिए भोजन लगाया। फिर साधु और उनके शिष्य ने भरपेट भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम किया। फिर वे उस व्यक्ति के घर से जाने लगे और साधु महाराज उस व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप लोग सिर्फ इसी गांव में ना रहकर पूरे देश में इनकी प्रसिद्धि और अच्छाई का प्रसार हो। और ये कहकर साधु अपने यात्रा के लिए आगे निकल गए। लेकिन साधु महाराज की बातें को सुनकर उनका शिष्य रास्ते भर सोचता रहा कि भला साधु महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उत्सुकतावश शिष्य ने अपने मन में उठे दुविधा को साधु महाराज से बता दिया। तो साधु महाराज ने उन दोनों व्यक्तियों को जो आशीर्वाद दिया उसके बारे में विस्तार से बताया कि वह पहला व्यक्ति, जो कि उन्हें काफ़ी बुरा भला कह रहा था, उसे सिर्फ उसी गांव तक सीमित रहने का आशीर्वाद दिया था, ताकि वह अपने बुरे व्यवहार को औरों तक ना पहुंचाए। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अपने तक ही सीमित रहना चाहिए, ताकि और लोग उसकी बुरी आदतों को ग्रहण ना कर पाएँ। नहीं तो सभी उसके जैसे ही व्यवहार करने लगेंगे। जबकि जिस व्यक्ति ने उनको सेवा भाव से भोजन कराया था, ऐसे व्यक्ति की अच्छाई सिर्फ उसी गांव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और लोग भी उसकी अच्छाई बातों को सीख सकें और अच्छा व्यवहार कर सकें। इसीलिए उसकी अच्छाई का प्रचार हो। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को सिर्फ एक जगह ना होकर हर जगह होना चाहिए। इसीलिए उसे पूरे देश में होने के लिए आशीर्वाद दिया था। साधु महाराज की ये बात सुनकर उस शिष्य को ये समझ में आ गया था कि अच्छे लोगों को हर जगह होना चाहिए। इस तरह उस शिष्य की दुविधा दूर हो गई और फिर वह अपनी कुटिया की तरफ चले गए। गाइस, आई होप आपको ये कहानी का दूसरा हिस्सा पसंद आया होगा। आगे भी मेरी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग गाइस। बाय। थैंक यू।